आज हम लोग एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिसकी नॉलेज हर माँ बाप को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आपका बच्चा बॉटल से फीड लेता है या रात को बॉटल से दूध पी के सोता है तो अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नियति अरोड़ा, वर्किंग एज अ डेंटिस्ट एट क्राउन ऑफ डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली। और आज हम लोग बात करेंगे नर्सिंग बॉटल केरीज की। नर्सिंग बॉटल केरीज क्या है? ये बस एक फैंसी टर्म है उन कैविटीज के लिए जो कि डेवलप होती है जब कोई बच्चा मीठी लिक्विड वाली चीजें अपने बॉटल में रात को पी के सोता है। अब उस मीठे लिक्विड में दूध भी हो सकता है, फॉर्मूला मिल्क भी हो सकता है, कोई जूस भी हो सकता है। तो अब ये जो भी मिल्क, बॉटल फीड एंड जूसेस हैं, ये सब क्या करते हैं कि एक स्वीट लेयर से, एक मतलब एक शुगर की कोटिंग बना देते हैं हमारे सारे दांत के आसपास। ये शुगर क्या करता है? बैक्टीरिया को ग्रो करने का एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है। इस एनवायरनमेंट में जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो दांत को खराब करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली आप इमेजिन करिए कि एक सीन है जहाँ पे मतलब बैक्टीरिया और शुगर वहां पे मस्त पार्टी कर रहे हैं बच्चों के दांतों के ऊपर। और ये पार्टी के बाद क्लीन अप करने में विश्वास नहीं रखते, ये अपना सारा एसिड वहीं पे ही छोड़ जाते हैं, जिससे दांत सारे खराब होने शुरू हो जाते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को टाइम से ना देखा जाए तो ये पार्टी बर्बादी में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब आप कैसे जाने कि आपके बच्चे के दांतों पे, ये बेसिकली ज्यादातर फ्रंट के दांतों पे, ऊपर और नीचे के दांतों पे दिखना शुरू होता है, तब आपको कैसे पता चले कि आपके बच्चे के दांतों पे नर्सिंग बॉटल केरीज या कैविटी डेवलप हो रही है? इसका जानने का सबसे नॉर्मल तरीका है कि आपके जो बच्चा है उसके ऊपर के दांत या नीचे के दांतों पे ब्राउन से स्टेन्स होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे दांत ऐसा ही होता है बट उसमें ब्राउन ब्राउन कलर आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज कि अगर वो कभी कुछ दूध पी रहा है, खाना खा रहा है, अगर उसे खाना खाते हुए डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तीसरी चीज कि अगर वो उसका दांत जो है वो बड़ा इजीली ब्रेक हो रहा है, इजीली चिप हो रहा है, तब उसमें कोई ना कोई कैविटी डेवलप कर रही है। इसके अलावा अगर उसे कोई पेन हो रहा है या फिर गम्स में उसके इन्फेक्शन हो रही है, गम्स फूल रहे हैं, तो ये सब एक इंडिकेशन है कैविटीज की। अगर ये सब आपके भी बच्चों में हो रहा है तो आपको तुरंत एक डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अब सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बॉटल फीड रोकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज अगर आप ये कर सकते हैं तो बच्चे के लिए बॉटल को एज अ पैसिफायर या अ फ्रेंडली थिंग रात के लिए मत इंट्रोड्यूस करिए, उसकी हैबिट मत बनाइए उस चीज की। अगर हैबिट है तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करिए। जो रात का फीडिंग टाइम है आप उसको लिमिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चा रात को बॉटल मांगता ही है तो अ बेटर थिंग टू गिव इज वाटर। आप उस बॉटल को पानी से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में कोई शुगर नहीं होता, तो जो शुगर की लेयर बन रही है वो ऑटोमेटिकली नहीं बनेगी। एंड अगर इससे पहले का भी कुछ खाना फंसा हुआ है या कोई लेयर बनी हुई है तो पानी उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि जैसे ही दांत, बच्चे का पहला दांत आता है, आपने उसके दांत को क्लीन करना या ब्रश करना शुरू कर देना है। तो जैसे ही आप देखें कि वो एक पहला दांत भी आ गया है, एक नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश से या फिर एक क्लॉथ से उसको बस पानी में डिप करिए और उसे अच्छे से सब बच्चे के जितने दांत आए हैं उसे क्लीन कर दिया जाए। अगर आप ये करेंगे तो आई एम श्योर आपका फ्यूचर डेंटिस्ट मुझे थैंक यू जरूर बोलेगा। तो अगर आपके भी बच्चों के ऐसे दांतों पे कोई कैविटीज बन रही है तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही आगे भी और नॉलेज चाहिए डेंटल के बारे में तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।